सकती। इतनी इतनी मिसालें, ऐसी ऐसी मिसालें, इंसान की अकल दंग रह जाती है। लेकिन उन सहाबा किराम से पूरी जिंदगियां देके आपको 12 रबीउल अव्वल को ईद और खुशी मनाना मालूम नहीं होगा, नहीं मिलेगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपकी भी मोहब्बत है, सहाबा की भी मोहब्बत है, आप मोहब्बत में आकर ईद मिलादुन नबी मनाते हैं, सहाबा किराम ने तो नहीं मनाई, फिर हम क्या कहेंगे? नऊज़ बिल्लाह, सहाबा की मोहब्बत कमी हो गई, सहाबा किराम को ये बातें मालूम न हुई जो तुम्हें मालूम हो गई। अल्लाह अकबर। इस्लाम के अंदर सिर्फ 2 ईदें हैं। आप सही बुखारी, सही मुस्लिम, जामे तिरमिज़ी, सुनन नसाई, सुनन इब्ने माजा, मुस्नद अहमद, मुस्नद अबू याला, हदीस की सारी किताबें उठाएं, आपको अबवाब मिलेंगे ईद उल अज़हा और ईद उल फितर के। आपको मसाइल मिलेंगे, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा के मसाइल भी मिलेंगे। लेकिन पूरे कुतुब हदीस में आपको ईद मिलादुल नबी का लफ्ज इस हवाले से कोई मुहद्दिसीन ने बाब ही कायम नहीं किया। यह इस बात की दलील है, यह काम न अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया, न सहाबा किराम ने किया, न ताबीईन ने किया, न मुहद्दिसीन ने किया, बल्कि 12 रबीउल अव्वल का दिन मुसलमान तो खुशियां मनाता है। 12 रबीउल अव्वल का दिन एक वो भी था, अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं, मैंने एक पहाड़ की दामन में अपने बूढ़े बाप उमर को धारे मारते हुए रोते देखा। मैंने पूछा, बाबा उमर क्यों रोते हो? उमर बिन खत्ताब ने कहा कि बेटा अब्दुल्ला, क्या आपको मालूम नहीं सूरत नस्र नाजिल हो चुकी है, जिस सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफात की तरफ इशारा किया। अल्लाह के रसूल, आपकी अब मिशन मुकम्मल हो गई, आपका मिशन और पैगाम जो था मुकम्मल हो गया। अब आपको अल्लाह की तरफ, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ बुलावा। अल्लाह अकबर। सहाबा किराम धारे मार कर रो रहे थे और तू टांगे उठा के नाच रहा है। मैं कैसे मानूं आपकी मोहब्बत सच्ची या सहाबा की मोहब्बत सच्ची? आप देखे तो सही। अल्लाह अकबर। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कौन अबू बकर जो अल्लाह के रसूल से इतना प्यार करने वाले, इतनी मोहब्बत करने वाले, जब शुरू में सिर्फ पहले पहले इस्लाम लाने वाले उनमें अबू बकर सिद्दीक 7 या 8 लोग थे। अल्लाह के रसूल हैं, अबू बकर हैं। बैतुल्लाह में खड़े होकर अबू बकर ने खुतबा देना शुरू कर दिया। मुशरिकीन ने आके अल्लाह के रसूल और अबू बकर सिद्दीक पर हमला किया। अल्लाह के रसूल को कौम वालों ने तो बचा लिया, अबू बकर सिद्दीक को जख्मी कर दिया। इतना जख्मी किया, इतना मारा, अबू बकर सिद्दीक बेहोश हो गए। जैसे होश में आए, अबू बकर सिद्दीक ने यह नहीं पूछा मेरे घर वाले कैसे हैं, अबू बकर सिद्दीक ने यह नहीं पूछा मुझे क्या क्या जख्म लगे हैं, अबू बकर सिद्दीक ने यह नहीं पूछा मेरे बच्चों की क्या कैफियत है। जैसे ही होश आए, अबू बकर ने कहा कि अल्लाह के रसूल कैसे हैं, अल्लाह के रसूल कैसे हैं। अल्लाह अकबर। इतनी मोहब्बत करने वाले अबू बकर सिद्दीक। 12 रबीउल अव्वल का दिन है। अबू बकर सिद्दीक मदीना की गलियों से आ रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा, मुस्नद याला के अल्फाज हैं, छोटा सा बच्चा वो गली में रो रहा है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उससे पूछा कि बेटा क्यों रो रहे हो, रोने की वजह क्या है? कहा कि अबू बकर, क्या आपको मालूम नहीं है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए। अबू बकर सिद्दीक खड़े थे, खड़े न हो पाए, बैठ जाते हैं, ज़ारो कतार रोते हैं। अल्लाह अकबर। इस दिन 12 रबीउल अव्वल को अबू बकर सिद्दीक की आंखों से आंसू, वो रो रहे हैं। आज मुसलमान ढोल बजा के खुशियां मना रहा है। अल्लाह अकबर। इस दिल की कैफियत है, आप सहाबा किराम से जाके पूछिए। अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम नाबीना सहाबी है, मस्जिद नबवी के अंदर जुबान पर अल्फाज हैं, मा कान मुहम्मदुन इल्ला रसूल, अल्लाह के रसूल इस दुनिया से चले गए। अल्लाह अकबर। सहाबा किराम की ये कैफियत, वो धारे मार कर रो रहे हैं। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, अल्लाह अकबर, जुबान पर क्या अल्फाज थे, सब्बत अलैया मसाइबुल
آج کے دن فاطمہ پر جو مصائب پہنچے ہیں، یہ مصائب اگر دل پر پڑتے یہ دن راتیں ہو جاتی۔ سیدہ فاطمہ حسنین کی اماں، اللہ کے رسول کی لگتے فکر، وہ اس دن کو رو رہی ہے، اس دن کو مشکل اور پریشانی کے الفاظ سے یاد کر رہی ہے، اور آج مسلمان ڈھول بجا کے خوشیاں منا رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ دن ہے 12 ربیع الاول کا دن، اللہ کے رسول کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ 2 مرتبہ دن آیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دن نہیں منایا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں یہ دن 10 مرتبہ آیا، ہر سال آتا رہا، عمر بن خطاب نے یہ دن نہ منایا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی